हेलो गाइस एंड वेलकम टू बिहाइंड द बैच। आज हम जिस टीम की बात करेंगे उसने 2 साल पहले अपना डेब्यू किया था आईपीएल में। ना कि डेब्यू बट आते ही तहलका मचा दिया था। 2 सीजन्स में से 2 बार फाइनल्स खेले हैं उन्होंने। ना कि सिर्फ फाइनल्स खेले, 2022 में फाइनल्स खेले और चैंपियनशिप भी उठाई। और 2023 में सेकंड पोजीशन पे फिनिश किया फाइनल्स में हार के बाद। जैसे हम सब जानते हैं गुजरात के एक्स कैप्टन हार्दिक पांड्या ये साल मुंबई को कैप्टन करेंगे। तो अब हमें यह देखना है कि गुजरात अपने नए कैप्टनसी के अंडर क्या अपनी लेगेसी बरकरार रख पाते हैं कि नहीं, और तीसरे सीजन में क्या वो तीसरा फाइनल खेल पाते हैं या नहीं। तो अब हम बात करते हैं गुजरात के ओपनिंग की। जब हम गुजरात के ओपनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम शुभमन गिल का आता है। हम सब जानते हैं कि वो कितने अच्छे खिलाड़ी है और उन्होंने ये बात 2023 के सीजन में दिखाई थी। उन्होंने करीब 900 रन बनाए हैं और उनके नाम के अंदर 3 शतक या पारियां भी है। तो जब हम गुजरात के दूसरे ओपनर की बात करते हैं रिद्धिमान साहा ने 2022 के सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और उनका एवरेज पावर प्ले में 54 था। बट 2023 के सीजन में उनका एवरेज पावर प्ले में 54 से गिर के 24 हो जाता था। इसका सबसे बड़ा एक मेन रीजन है कि गुजरात मैनेजमेंट ने रिद्धिमान साहा को एक नया रोल दिया था और वो रोल था कि पावर प्ले को ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटलाइज करना। बट ये रीजन के वजह से कई बार रिद्धिमान साहा ने पावर प्ले में ही विकेट फेंक दिए। कई बार क्या 17 इनिंग्स में से 12 इनिंग्स ऐसी है जहां पे रिद्धिमान साहा ने पावर प्ले में ही विकेट फेंक दिए। ये स्ट्रैटेजी गुजरात के लिए पॉसिबल थी क्योंकि नंबर 3 पे हार्दिक पांड्या खेलते थे जो आके इनिंग्स को काफी अच्छे से स्टेबलाइज कर देते थे और संभाल लेते थे। बट ये ईयर नंबर 3 पे हार्दिक पांड्या नहीं है, तो गुजरात को एक बार फिर अपनी स्ट्रैटेजी पे देखना पड़ेगा और रोल डिफाइन करने पड़ेंगे रिद्धिमान साहा के लिए कि उन्हें 2022 की तरह एक बड़ी इनिंग्स खेलनी है, इनिंग्स बिल्ड करनी है, कि 2023 की तरह ही अग्रेसिव खेलना है और पावर प्ले को कैपिटलाइज करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ये चीज़ गुजरात के मैनेजमेंट को फिर एक बार देखनी पड़ेगी और रीप्लानिंग करनी पड़ेगी। गुजरात के पास मैथ्यू वेड भी है रिप्लेसमेंट की तरह। गुजरात मैथ्यू वेड को ओपनिंग में रिप्लेसमेंट की तरह यूज कर सकती है और हम सब जानते हैं कि मैथ्यू वेड कितने अच्छे खिलाड़ी हैं। अगर हम लास्ट ईयर नंबर 3 की बात करें तो लास्ट ईयर नंबर 3 पे हार्दिक पांड्या खेलते थे और हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल मिल के मिडल ओवर्स में स्पिन के अगेंस्ट काफी अच्छे से बैटिंग करते थे और पारी को आगे बढ़ाते थे। लास्ट ईयर की बात करें तो मिडल वेज में अगेंस्ट स्पिन गुजरात सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रही थी। अगर इस साल हम नंबर 3 की बात करें तो ये साल साई सुदर्शन खेलेंगे नंबर 3 पे गुजरात के लिए। अगर हम साई सुदर्शन के नंबर्स की बात करें लास्ट ईयर तो उन्होंने काफी रन्स बनाए हैं और उनका एवरेज 60 था और उनका स्ट्राइक रेट 141 था। बट ये ईयर वो हार्दिक पांड्या को रिप्लेस कर रहे हैं नंबर 3 पे और उन्हें गिल के साथ मिलकर मिडल ओवर्स में स्पिन के अगेंस्ट उसी तरह से खेलना पड़ेगा जैसे हार्दिक पांड्या और गिल खेलते थे लास्ट ईयर। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी साई सुदर्शन के लिए और नंबर 3 पे खेलने के लिए। अगर हम नंबर 3 के रिप्लेसमेंट की बात करें तो गुजरात के पास केन विलियमसन है। हम सब जानते हैं केन विलियमसन नंबर 3 के लिए सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। बट अगर हम टीम कॉम्बिनेशन की बात करें और सिर्फ 4 ओवरसीज खेल सकते हैं तो उस वजह से केन विलियमसन की जगह प्लेइंग 11 में नहीं बनेगी। पर केन विलियमसन स्क्वाड में नंबर 3 के लिए काफी अच्छे ऑप्शन है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। तो गुजरात के लिए नंबर 4 पे ये ईयर डेविड मिलर खेलेंगे। हम सब जानते हैं वो कितने उम्दा और अच्छे खिलाड़ी है। वो ये ईयर नंबर 4 पे इसलिए खेलेंगे क्योंकि लास्ट ईयर तक हार्दिक पांड्या थे गुजरात के पास और ये नंबर पे हार्दिक पांड्या खेलते थे। ये ईयर हार्दिक पांड्या के एब्सेंस में डेविड मिलर को थोड़ी सी ऊपर बैटिंग करनी पड़ेगी और जैसे हम सब जानते हैं वो सीनियर प्लेयर है तो उन्हें मिडिल ऑर्डर को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा और उनका पोजीशन ये टाइम नंबर 4 पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा गुजरात के लिए क्योंकि हम सब जानते हैं वो कितने अच्छे स्पिन के खिलाड़ी है और मिडल ओवर में बहुत अच्छे से बैटिंग कर सकते हैं। वो काफी अच्छे फॉर्म में भी है। अगर हम उनके नंबर्स की बात करें तो लास्ट ईयर उन्होंने 260 रन मारे थे 146 की स्ट्राइक रेट पे जो काफी अच्छे थे। तो ये ईयर गुजरात के लिए डेविड मिलर को काफी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जब हम नंबर 5 की बात करते हैं तो ये निश्चित है कि गुजरात के लिए नंबर 5 पे उमर जाही ही खेलेंगे। अगर हम गुजरात के पावर प्ले में विकेट्स की बात करें तो दोनों साल पावर प्ले में गुजरात ने 27 विकेट्स लिए थे और जिसमें से 11 विकेट 2022 और 17 विकेट 2023 में सिर्फ शामी ने लिए थे।
ये ईयर जैसे हम जानते हैं कि शामी इंजर्ड है और वो गुजरात के लिए नहीं खेलेंगे, तो पेस बॉलिंग पावर प्ले की भूमिका उमर जाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं। और इसी रीजन से उमर जाई नंबर 5 पे खेलेंगे गुजरात के लिए और पावर प्ले में पेस बॉलिंग की भूमिका भी निभाएंगे। अगर हम उनके बैटिंग नंबर्स की बात करें तो लास्ट ईयर उन्होंने काफी रन बनाए हैं 130 की स्ट्राइक रेट पर, जो बहुत ही बेहतरीन है। तो नंबर 5 पे गुजरात के पास उमर जाही है। अगर हम नंबर 6 की बात करें तो गुजरात के पास दो ऑप्शंस है, शाहरुख खान और विजय शंकर। विजय शंकर शाहरुख खान के कंपैरिजन में काफी अच्छे खिलाड़ी है और उनके नंबर्स लास्ट ईयर आईपीएल और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में काफी अच्छे रहे हैं। बट विजय शंकर एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और वहीं उनके कंपैरिजन में शाहरुख खान एक नंबर 6 स्पेशलिस्ट है और काफी अच्छे फिनिशर है। लास्ट ईयर पंजाब ने उनको रिलीज करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं इतने बढ़िया फिनिशर को कभी रिलीज ना करता और ऐसी गलती कभी ना करता। तो मेरे अकॉर्डिंग शाहरुख खान नंबर 6 पे खेलेंगे। अगर हम उनके नंबर्स की बात करें तो लास्ट ईयर उन्होंने 130 रन मारे थे 175 की स्ट्राइक रेट पे, जो बहुत ही बढ़िया है। तो मेरे अकॉर्डिंग नंबर 6 पे शाहरुख खान खेलेंगे और विजय शंकर ऑफकोर्स इम्पैक्ट प्लेयर का रोल खेल सकते हैं गुजरात के लिए। अगर हम नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 के लिए गुजरात के पास दो ऑप्शन है, राहुल तेवतिया और अभिनव मनोहर। गुजरात ने ज्यादातर अपने मैचेस टॉप ऑर्डर के दम पे ही फिनिश कर दिए थे अगर हम पिछले 2 साल की बात करें, बट उसके बावजूद भी उनके फिनिशर्स ने काफी अच्छे नंबर दिखाए हैं बिना कोई इतने मौके मिले भी। अगर हम राहुल तेवतिया की बात करें तो उन्होंने 191 की स्ट्राइक रेट पे 2023 में रन बनाए हैं और 180 की स्ट्राइक रेट में 2022 के रन बनाए हैं। वो काफी अच्छे फिनिशर है मेरे अकॉर्डिंग। अभिनव मनोहर ऑफकोर्स एक गुड बैकअप ऑप्शन है राहुल तेवतिया की जगह पे, बट मेरे अकॉर्डिंग गुजरात राहुल तेवतिया को नंबर 7 पे खिलाएगी और राहुल तेवतिया के साथ स्टार्ट करेगी। अगर हम नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पे गुजरात के पास राशिद खान है। अगर हम उनके बॉलिंग फिगर्स और बॉलिंग स्टैट्स की बात करें तो सुभान अल्लाह, क्या ही कहना है ऐसे स्टैट्स का। ऐसे ही लोग राशिद खान को करामती खान के नाम से नहीं जानते। अगर हम उनके नंबर्स की बात करें तो लास्ट ईयर उन्होंने 27 विकेट ली थी आईपीएल में। तो ये ईयर शामी के एब्सेंस में गुजरात के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का दारोमदार राशिद खान पे ही होगा। अगर हम उनके फिनिशिंग की बात करें तो हम सब जानते हैं कि उनका स्नेक शॉट कितना ही पॉपुलर है। वो इतने ही अच्छे फिनिशर है जितने ही अच्छे बॉलर है। लेग स्पिनर होने के बावजूद भी उनके स्टैट्स लेफ्ट हैंडर के सामने राइट हैंडर से भी बेहतर है। वो बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है और इसी वजह से गुजरात नंबर 8 पे राशिद खान को खिलाएंगी और विकेट्स लेने का सबसे ज्यादा दारोमदार राशिद खान पे रहेगा शामी के एब्सेंस में। अगर हम गुजरात के पेसर्स की बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन इनके पास स्पेंसर जॉनसन और जॉश लिटल का है। अगर हम गुजरात के पेस लाइनअप की बात करें तो उन्हें एक ऐसे पेसर की जरूरत है जो मिडिल ओवर्स और डेथ में अच्छी बॉलिंग कर पाए। अगर हम नंबर्स कंपेयर करें स्पेंसर जॉनसन और जॉश लिटल के, तो स्पेंसर जॉनसन के नंबर्स मिडिल ओवर्स और डेथ में काफी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू जॉश लिटल। तो मेरे अकॉर्डिंग गुजरात का पहला चॉइस ऑफ पेसर स्पेंसर जॉनसन रहेगा। दूसरा ऑप्शन उनके पास मोहित शर्मा का है। अगर हम मोहित शर्मा के नंबर्स देखें तो लास्ट ईयर बहुत ही बढ़िया थे और हार्दिक पांड्या ने उनको बहुत ही अच्छे से यूज किया था ओवर 11 to 20 के बीच में। उन्होंने लास्ट ईयर ऑलमोस्ट फाइनल्स में गुजरात को कप दिला ही दिया था, बट जडेजा का वो चौका आज भी हम सबको याद है। तो मोहित शर्मा एक काफी अच्छे पेसर है और अगर गिल भी वही तरीके से अगर हार्दिक जैसे यूज करते थे मोहित शर्मा को यूज कर पाए तो मोहित शर्मा एक काफी अच्छे पेसर है और दूसरे ऑप्शन गुजरात के वो हो सकते हैं। अगर हम तीसरे पेसर की बात करें तो तीसरा पेसर गुजरात उमेश यादव को खिला सकती है। अगर शामी के रिप्लेसमेंट की बात करें इंजरी में तो उमेश यादव एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। अगर हम उनके नंबर्स की बात करें तो 2022 में श्रेयस अय्यर ने बहुत ही अच्छे से यूज किया था उमेश यादव को और उसके नंबर्स काफी अच्छे थे। बट वहीं पे 2023 में मेरे अकॉर्डिंग नीतीश राणा के मिसमैनेजमेंट की वजह से उमेश यादव का वो परफॉर्मेंस हम नहीं देख पाए जो हमने 2022 और उसके पहले देखा है। अगर शुभमन गिल अच्छे से यूज कर पाते हैं जैसे श्रेयस अय्यर ने यूज किया था तो उमेश यादव काफी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं और तीसरे पेसर के ऑप्शन बन सकते हैं। उनके पास दूसरे पेसर्स के ऑप्शन जो है वो है कार्तिक त्यागी और उनके पास स्पिन में भी काफी अच्छे ऑप्शन है राशिद खान को छोड़ के, वो है नूर अहमद और जयंत यादव। तो अभी तक 2 सीजन्स में 2 फाइनल्स गुजरात टाइटंस एक ही रीजन की वजह से आ पाई है, वो है उनका रोल बेस्ड मैनेजमेंट। गुजरात टाइटंस ने सब प्लेयर्स को इतने अच्छे से रोल्स डिवाइड किए हैं और सब प्लेयर्स ने अपने अपने रोल के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है।
अगर गुजरात को थर्ड सीजन में भी थर्ड आईपीएल फाइनल्स तक पहुंचना होगा तो शुभमन गिल और गुजरात की मैनेजमेंट को अभी तक जैसे उन्होंने रोल्स बहुत अच्छे से डिवाइड किए हैं उसी तरह से डिवाइड करने पड़ेंगे और सब प्लेयर्स को उनके रोल के अकॉर्डिंग ही खेलना पड़ेगा. सो दिस इज हाउ देयर 11 वुड लुक लाइक. और ऑन पेपर बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छी टीम लग रही है जीटी की. इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात करें तो उनके पास 4 ऑप्शंस है: विजय शंकर, अभिनव मनोहर, कार्तिक त्यागी और साई किशोर. So thank you guys for joining in. If you liked what you saw, please do share and subscribe.